नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक ज्ञानांश में। आज की कहानी है भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। एक बार की बात है, भाग्य और बुद्धि बैठे हुए थे। अचानक दोनों में बहस होने लगी। भाग्य कहता मैं बड़ा हूँ तो बुद्धि कहता मैं बड़ा हूँ। दोनों की बातचीत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बड़ा है। अंत में दोनों ने निर्णय किया, बातचीत से समस्या का हल नहीं होगा, इसलिए हम दोनों को परीक्षा देनी होगी। दोनों ने हामी भरी और वहाँ से चल दिए। तभी उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई दिया जिसमें एक किसान काम कर रहा था। तो बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान जाऊँगा। भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास गया तो किसान के खेत में गेहूँ बोया हुआ था। तो भाग्य ने गेहूँ के बाल में मोतियाँ भर दी। किसान ने एक बाल को तोड़कर देखा तो उसमें मोतियाँ निकली। उसने दूसरी बाल तोड़ी, उसमें भी मोतियाँ निकली। किसान ने मोतियाँ कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा यह कंकड़ हो सकता है। वह निराश हो गया और खेत में ही सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, क्या हो गया? इन कंकड़ों का क्या करूँगा? सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। वह एक जगह बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उधर से राजा अपने मंत्री के साथ जा रहे थे। राजा ने किसान को विलाप करते देखा तो वह रुक गए। राजा ने किसान से विलाप करने का कारण पूछा। तब किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने किसान के खेत में घुसकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उस खेत में मोतियाँ उगे थे। राजा ने अपने मंत्री को एक और बुलाकर कहा, क्यों ना अपनी बेटी की शादी इस किसान से कर दें। इस भाग्यशाली आदमी के साथ मेरी बेटी खुशी रहेगी। मंत्री भी राजा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आपका विचार सही है राजा जी। अब राजा किसान से बोला, सुनो, तुम सारी फसल काटकर राजमहल में पहुंचा दो और मैं इसके बदले हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करा देंगे और तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। किसान राजा की बात मान गया। यह सब देखकर बुद्धि मुस्कुराने लगा। तो भाग्य ने कहा, देखते रहो, यह राजा बनने वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने एक दिन अपने पुत्री का विवाह किसान से कर दिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन राजकुमारी जब सज धरकर किसान के कमरे में आई तो किसान ने विचार किया, कहीं यह चुड़ैल तो नहीं। मैं बचपन में सुना था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके इंसानों का खून पीती हैं और उन्हें मार डालती हैं। चुड़ैल के हाथ पकड़ने से पहले मैं भाग जाऊं। यह सोचकर कमरे से भाग निकला। वह भागकर नदी के किनारे जा बैठा। तभी राजा के सिपाही ने उसे देख लिया। वह उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को दंड देने का विचार किया। बुद्धि ने भाग से कहा, देख लिया तुमने, अब इस किसान को सजा हो रही है। निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस किसान को बचा लो तो मैं हार मान जाऊंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, ठीक है। जैसे ही बुद्धि किसान के पास आया तो वह बोला, राजन, आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? राजा बोला, तूने मेरी बेटी का तिरस्कार किया है और मेरा अपमान किया, इसका दंड तुम्हें दिया जाएगा। तब किसान बोला, राजन, जब आपकी बेटी मेरे कमरे में आ रही थी तभी नदी की ओर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया, इसलिए उसे बचाने के लिए नदी पर मैं चला गया। अगर यह मेरा कोई दोष है तो मुझे अवश्य दंड दो। किसान की यह बात सुनकर राजा बहुत खुशी हुआ और गले लगा लिया। और राजा बोला, हमारे बाद तुम ही राजा बनोगे। तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम ही वास्तव में बड़े हो। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।